वैसे तो शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, लेकिन बीते दशकों में शिक्षकों की गरिमा और कर्तव्य को व्यावसायिकता और व्यवस्थाओं ने पलीता लगा दिया है, जिसके कारण विशेषकर शासकीय स्कूल का नाम आते ही लोगों के दिलो दिमाग में आता है कि एक जीर्ण और शीर्ण पड़ा हुआ स्कूल, एक बेकार सा स्कूल, जहां पर शिक्षक मनमर्जी से कभी भी स्कूल में पहुंचेंगे और कभी नहीं पहुंचेंगे। बच्चों के भविष्य की उन्हें कोई चिंता नहीं होगी और इस तरह के ख्यालों के कारण अधिकांश लोगों ने सक्षम परिस्थितियों में प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना अधिक पसंद किया। प्राइवेट स्कूलों के द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने की कोशिश भी अलग दिखाई देती चली गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि शासकीय स्कूलों के शिक्षकों पर से पालकों का भरोसा उठता चला गया। हालांकि शासकीय स्कूलों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ शिक्षकों की लापरवाही और प्रशासनिक कमजोरियों के कारण ऐसी छवि शासकीय स्कूलों की बनती चली गई। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिनके प्रयासों के कारण शासकीय स्कूल प्राइवेट स्कूलों को भी मात दे रहे हैं। कुछ शासकीय स्कूलों के शिक्षकों ने राष्ट्र निर्माता की तर्ज पर ऐसा कर दिखाया है, जिनके कारण उन स्कूलों के विद्यार्थियों ने पूरे जिले में टॉप कर शासकीय स्कूलों का नाम रोशन किया है। कुछ ऐसे भी शिक्षक हुए हैं जिन्होंने स्कूल को हर आवश्यक व्यवस्था से सुसज्जित करने का प्रयास किया है। बालाघाट जिले में भी एक ऐसा स्कूल है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा पर स्थित रजे गांव के समीप ग्राम बगड़मारा, जहां पर शिक्षिका तिलोत्तमा कटरे में ऐसा ही कमाल कोरोना काल में भी कर दिखा दिया है। सुबह से शाम तक और रात तक इनके जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य है, सिर्फ अपने स्कूल के बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। यह शिक्षिका के संबंध में वह बात कही जा सकती है जो फिल्म दंगल में महावीर फोगाट के रोल में आमिर खान के स्वरों में दिखाया गया है कि हमारी बेटियां छोरों से कम है के। बस ऐसे ही शिक्षिका तिलोत्तमा कटरे के लिए संबोधित किया जा सकता है कि उनके स्कूल के विद्यार्थी प्राइवेट स्कूलों से कम है क्या। शिक्षिका तिलोत्तमा कटरे की इन्हीं खूबियों और प्रयासों को हमने अपने कैमरे में कैद किया। बता दें कि ग्राम बगड़मारा में शासकीय प्राथमिक शाला है, जहां पर कक्षा पहली और कक्षा दूसरी के बच्चों को तिलोत्तमा कटरे पढ़ाती हैं। यहाँ हम बता दें कि छोटे बच्चे सरकारी स्कूलों में पहली और दूसरी से प्रवेश करते हैं। प्राइवेट स्कूलों की तरह प्ले स्कूल KG1 KG2 सरकारी स्कूलों में नहीं होता। छोटे बच्चों को जब स्कूल भेजा जाता है तो बच्चे स्कूल में आने से डरते हैं। घर से स्कूल जाने के नाम पर उनका रोना शुरू हो जाता है, जबकि प्ले स्कूल बनाए इसलिए जाते हैं ताकि छोटे बच्चे प्ले स्कूल में जाने के लिए उत्सुक रहें और उन्हें वहां खेलने मिलेगा। इस तकनीक को और कुछ बेहतर तरीके से अपनाते हुए शिक्षिका तिलोत्तमा कटरे ने अपनी कक्षाओं का कायाकल्प कर दिया। प्राइवेट स्कूल की तरह कक्षा पहली और दूसरी के क्लासरूम को उन्होंने आकर्षक स्वरूप से सजा दिया। खेल और विभिन्न तरह की सामग्रियां बच्चों के लिए खरीदी हैं। इन सब के लिए शासकीय मद तो होता नहीं, इसलिए तिलोत्तमा कटरे ने अपने वेतन के पैसों से पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के लिए प्रेरित करने ऐसा कायाकल्प कर दिया है, जिससे बच्चे स्कूल आने के लिए ललायित रहते हैं। गौरतलब है कि तिलोत्तमा कटरे का यह रिकॉर्ड है कि स्वास्थ्य खराब रहने की स्थिति में भी उन्होंने स्कूल आना कभी नहीं छोड़ा। 3 वर्षों से बगड़मारा स्कूल में पदस्थ तिलोत्तमा कटरे ने पहले अपने वेतन के 50,000 रुपए लगाकर स्कूल भवन की मरम्मत करवाई थी और उसे आकर्षक स्वरूप देने का प्रयास किया था। वहीं जब कोरोना काल में स्कूल में बच्चों का आना बंद करवा दिया गया, तब भी तिलोत्तमा कटरे ने अपने प्रयास जारी रखे और उन्होंने क्लासरूम को विधि साजो सामान से सजाते हुए पुनः लगभग 45,000 रुपए दोबारा अपने वेतन से खर्च कर तिलोत्तमा ने ऐसा स्वरूप दिया जिसे देखकर कहा नहीं जा सकता कि यह कोई शासकीय प्राथमिक शाला है, जहां छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए शासन द्वारा मोहल्ला क्लासेस और घर जाकर बच्चों को पढ़ाने की गाइडलाइन तैयार की गई है। तो वहीं तिलोत्तमा कटरे ने बगड़मारा पहुंचकर प्रतिदिन बच्चों को पढ़ाती है। मिली जानकारी के अनुसार तिलोत्तमा का कुछ महीनों पूर्व दुर्घटना में पैर फ्रैक्चर हो गया था। तब पैर में दर्द और चलने फिरने में तकलीफ होने के बाद भी कदमों को कठिनाइयां रोक नहीं पाई और कोरोना काल में भी शिक्षा का दीपक लेकर बगड़मारा के बच्चों का जीवन रोशन करने में तिलोत्तमा कटरे लगी हुई है। शिक्षिका तिलोत्तमा कटरे ने
कहा कि सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर गरीब घरों के बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों में प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की तरह मानसिक हीन भावना भी जन्म लेती है, क्योंकि विभिन्न तरह के अभावग्रस्त जिंदगियां ये जीते हैं। इन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, ताकि इन्हें इनकी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से अधिक सुसज्जित लगे और ये छोटे बच्चे रोते बिलखते नहीं बल्कि खुशी खुशी स्कूल पहुंचे, इसलिए उन्होंने क्लासरूम को ऐसा तैयार किया है। श्रीमती तिलोत्तमा ने यह भी कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए ग्रामीण बच्चों को योग्य बनाना भी आवश्यक है। इसके लिए इन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके, इस पर केंद्रित होकर प्रयास किए जा रहे हैं। नाम है बेटा आपका? रिया हनवत। रिया हनमत। कौन सी क्लास पढ़ते बेटा आप? पहली। पहली पढ़ते। आप क्या शिक्षिका का क्या नाम है? कतरे मैडम। कटरे मैडम। तो आपको कैसा पढ़ाती हो? अच्छा लगता है उनका पढ़ाना आपको? हाँ। क्या पढ़ाते मैडम आपको? ABCD, गुजाना, अनारा, अथोटी, ABCD और 1 2। 1 2। पिछले साल आप स्कूल गए थे, आपको स्कूल में कैसा लगता है पढ़ के? अच्छा लगता है वहाँ? हाँ। क्यों अच्छा लगता है स्कूल में आपको पढ़ना? पढ़ाते हैं तो। पढ़ाते हैं। और वहाँ पर जो स्कूल में बहुत सारी सुविधा है आप लोगों के लिए, चेयर वगैरह, अच्छा लगता है आपको? आप स्कूल जाना चाहोगे? फिर चेयर है वहाँ, बहुत सारी सुविधा है आप लोगों के लिए। हाँ। क्या क्या है स्कूल में आपके? कुंती, ईंटे, मैडम अक्सर देखने आता है कि स्कूल में बड़ी लापरवाही और जो अच्छी अच्छी इमारतें भवनें वो भी जंजर हालत में पहुंच जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ के लोकल जो मैनेजमेंट रहता है उसकी लापरवाही उल्टा है। उसके बदले यहाँ उल्टा ये देखने मिल रहा है कि बड़े तरीके से रंगरोगन हुआ है, साज सज्जा हुआ है, वो भी ऐसे कोरोना समय में जहाँ आप लोगों को कोरोना काल में बस्ती में पढ़ाई करवाना है, मोहल्ला क्लासेस लेना है और आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी है, उसके बावजूद आपने इस तरीके के जो यहाँ साज सज्जे करा कैसे कर पाया? किस सोच के साथ करे आपने? कहाँ से प्रेरणा मिली आपके काम की? मुझे हमेशा से रहा है कि बच्चों को अभी कोरोना इसमें इतना तो लॉस हुआ, मोहल्ला क्लास हम लोगों की चल रही है, लेकिन मुझे लगा जब भी क्लासेस स्टार्ट हो उसके पहले मैं क्लास से कुछ ऐसे बनाऊं कि बच्चों को वो कोरोना में जो 1 साल का लॉस हुआ है वो लॉस जिस तरीके से हुआ है वो वाला लॉस पूर्ण कर सकूं। इसलिए मैंने टीचिंग एड्स और ये जो कलरिंग वगैरह ये आइडिया तो मुझे ऐसी पहले से ही दिमाग में चलते रहते हैं, एवरी ईयर ये वाला वर्क किया जाता है। लेकिन इस बार मैंने सोचा फ्लोर में भी ऐसे नंबर्स वगैरह किए जाए ताकि बच्चा और उसको जल्दी से इम्प्रूव करके उसको लर्न करे। तो जब वो बच्चा एंट्री करेगा इस क्लास में, इस क्लास का माहौल मैंने इसलिए ऐसा बनाया है कि 1 साल में बच्चों ने जो जो चीज़ सीखी थी उसमें भी इतना ज़्यादा लॉस हुआ है कि यहाँ जब वो आएगा तो उतना इंटरेस्ट से वो उसमें रुचि लेगा। इसलिए मैंने और ये वाली थिंक कि ये कहाँ से मुझे आइडिया आता है, तो मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा ये रहा है कि बच्चों को किस नए नए मेथड से ये सिखाया जाए। एक्टिविटी बेस में हम लोगों का निष्ठा प्रशिक्षण 18 मॉड्यूल हुए हैं, उसमें भी एक्टिविटी बेस को बहुत ज़्यादा सबसे प्राइवेसी दी गई है कि सबसे ज़्यादा एक्टिविटी बेस में बच्चों को पढ़ाया जाए। तो यही सब चीज़ देखते हुए मुझे थोड़ा चेंज करना था और बच्चों को आकर्षण का केंद्र बनाना था अपना क्लास, ताकि बच्चा उसमें रुचि ले सके। ये सब चीज़ें सोच के मैंने ये सब किया। मैडम अभी कोरोना काल चल रहा है, आप लोगों को आदेश है कि आपको मोहल्ला क्लासेस लेना है। मोहल्ला क्लासेस में आपका समय चले जाता है, वो आप पढ़ाई कराने में, उसके बावजूद ऐसे किस समय में आपने इस तरह की व्यवस्था बनाने का काम करा है? कौन सा समय बचा कर करा है? कितने दिन लग गए इस काम को करती हुई, इस व्यवस्था को मनाती हुई? कितने पैसे लग गए इस काम में आपके? सर ये कोरोना इसमें हमें मोहल्ला क्लास तो लेनी है, लेकिन समय के थोड़ा पहले आते हैं तो एवरीडे आधा घंटा अपने क्लास में, जब क्लास में बच्चे नहीं रहते, मुझे आधा घंटा ये वाला वर्क करना है, उसके बाद फिर मोहल्ला क्लास लेने के लिए। तो हर दिन मैंने ये किया है कि आधा घंटा अपने क्लास में देना, उसके बाद मोहल्ला क्लास के लिए निकल जाना। वहाँ पे आपको 3-4 घंटे क्लास लेनी पड़ती है। तो यहाँ का वर्क आधा घंटा करके एवरीडे वो कंप्लीट करने के बाद ये वाले सब काम में मुझे काफ़ी दिन लगे, 2-3 महीने लग गए ये वाले सब वर्क में, क्योंकि आधा घंटा वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।